जय मां अम्बा जय जगदम्बा। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ये 11 अप्रैल तक रहेंगे। इस दिन घट स्थापना, इस व्रत में घट स्थापना, हवन, पूजा सामग्री, माता रानी की पूजा की जाती है और फल प्राप्त किया जाता है। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। चैत्र नवरात्रि को बसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम का जन्म दिवस चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन पड़ता है। अब जानते हैं कि चैत्र घट स्थापना या कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन घट स्थापना करने के लिए शनिवार 2 अप्रैल को है। घट स्थापना का सही मुहूर्त जो कलश स्थापना का करना है वो सुबह 6:10 से 8:31 तक रहेगा, यानी 2 घंटे 21 मिनट का समय रहेगा। इसका अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो 12:50 तक रहेगा। अवधि इसकी 50 मिनट रहेगी। घट स्थापना जो होता है मुहूर्त प्रतिपदा या पड़वा में होता है। जो पहली तिथि होती है, जो प्रथमा होती है, उसे प्रतिपदा पड़वा कहा जाता है गांव की लैंग्वेज में। तो वो दिन रहेगी और इसकी जो तिथि रहेगी प्रारंभ की वो 1 अप्रैल 2022 को 11:53 सुबह से AM से रहेगी। प्रतिपदा तिथि या पड़वा जो समाप्त होगी वो 2 अप्रैल 11:58 AM तक रहेगी। अब माता की 9 रुपये के बारे में जानते हैं। नवरात्रि का पहला दिन 2 अप्रैल को है। इसे घट स्थापना दिन या शैलपुत्री पूजा होती है। इस दिन जो इसे पहला नवरात्रि होता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा सभी भाग्य का प्रदाता देवी शैलपुत्री द्वारा शासित होता है और चंद्रमा के किसी भी बुरे प्रभाव को आदि शक्ति के स्वरूप की पूजा करने से दूर किया जा सकता है। नवरात्रि का दूसरा जो व्रत है वो 3 अप्रैल को पड़ेगा और इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सभी भाग्य के प्रदाता भगवान मंगल देवी ब्रह्मचारिणी द्वारा शासित होते हैं, यानी इस दिन पूजा करें तो भगवान मंगल जो प्रसन्न होते हैं भक्तों पर। नवरात्रि का दिन तीसरा जो पड़ रहा है वो 4 अप्रैल को पड़ रहा है और इस दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन शुक्र ग्रह देवी चंद्रघंटा द्वारा शासित होते हैं और चंद्रघंटा देवी की पूजा करने पर शुक्र देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि देते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन जो है 5 अप्रैल को पड़ रहा है और इस दिन कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। कुष्मांडा देवी सूर्य को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए भगवान सूर्य देवी कुष्मांडा द्वारा शासित होते हैं, यानी भगवान सूर्य देव कृपा करते हैं भक्तों पर इस दिन पूजा करने पर। नवरात्रि का दिन 5वां यानी 6 अप्रैल को पड़ रहा है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बुध ग्रह देवी स्कंद माता द्वारा शासित होती हैं, यानी कि बुध ग्रह की विशेष कृपा मिलती है अगर पूजा करते हैं इस दिन। नवरात्रि का दिन छठा दिन जो पड़ रहा है वो 7 अप्रैल को पड़ रहा है। वो जो छठ है वो 7 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति देव जो बृहस्पति ग्रह है विशेष कृपा करते हैं इस दिन अपने भक्तों पर, क्योंकि वो माँ देवी कात्यायनी द्वारा शासित होते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन ये 8 अप्रैल को पड़ रहा है और इस दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव यानी शनि ग्रह देवी कालरात्रि द्वारा शासित होते हैं। शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पूजा करने पर शनिदेव की पूजा करें माँ कालरात्रि के साथ तो विशेष कृपा विशेष फल प्राप्त होता है। नवरात्रि का 8वां दिन यानी 9 अप्रैल को पड़ रहा है दुर्गा अष्टमी। इस दिन 9 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी पड़ रही है और महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन राहु ग्रह देवी महागौरी द्वारा शासित होते हैं। जो राहु ग्रह है उसके जो कुप्रभाव से भक्त बचते हैं देवी माँ की पूजा करने पर। नवरात्रि का नवरात्रि यानी 10 अप्रैल को पड़ेगा। रामनवमी पूजा इस दिन होती है, तो इसमें 9वें दिन देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और हवन के बाद कन्या का पूजन किया जाता है। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन रामनवमी का त्यौहार जो मनाया जाता है, राम जन्म दिवस मनाया जाता है, राम जी का बर्थडे मनाया जाता है। अब जानते हैं इसके दिन जो नवरात्रि का व्रत पारण या शुभ मुहूर्त जो है, मतलब व्रत किस समय खोलना चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि पारण तब किया जाता है जब नवमी तिथि समाप्त हो जाती है और 10वीं तिथि प्रबल होती है, मतलब जब 10वीं तिथि स्टार्ट होती है बिल्कुल, नवमी समाप्त होती है बिल्कुल। तो चैत्र नवरात्रि का पारण जो है नवरात्रि का वो सोमवार अप्रैल को 11 अप्रैल को है और इसका जो समय है वो 6 बजे के बाद है, सुबह 6 बजे के बाद है। और नवमी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 10 अप्रैल 2022 को 1:23 AM यानी सुबह की जो रात के 1:23 जब शुरू होगी और नवमी तिथि समाप्त जो होगी वो 11 अप्रैल को 3:15 यानी सुबह रात की जो 3:15 होगी तब स्टार्ट होगी।
इस हिसाब से 11 अप्रैल को व्रत का पारण किया जाएगा। यह है इसकी व्रत की संपूर्ण जानकारी। जय मातंबा, जय जगदम्बा।